दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आमिर खान की जो बहुचर्चित फिल्म थी सितारे जमीन पर, तो उनके सितारे वास्तव में जमीन पर लुढ़क गए हैं और यह फिल्म लगभग पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गई है। अभी तक जो जनरली फ्राइडे रिलीज फिल्म का एक चार्म होता है कि वो सैटरडे और संडे को जो छुट्टियों का दिन होता है उसमें अच्छी भीड़ उम्मीद करती है, लेकिन अभी तक यह फिल्म, इनकी जो पुरानी फ्लॉप फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा, वहां की कमाई तक भी नहीं पहुंच पाई। हालांकि पूरी तरह से ये फेक फिगर्स, कंट्रोवर्सीज और सारी चीजों को मिला जुला कर पेश किया जा रहा है और इसको किसी तरह से हिट कराने की कोशिश की जा रही है। मीडिया में भी अभी कहा जा रहा है, एक बड़ा वर्ग बोल रहा है कि आमिर खान की फिल्म हिट हो रही है, सुपर हिट हो जाएगी। लेकिन जो फिगर्स है, जो फैक्ट फिगर्स है, बिना किसी लाग लपेट के मैं बता रहा हूं कि यह अभी तक लाल सिंह चड्ढा के बराबरी में नहीं पहुंच पाई है। तो कारण क्या है? आमिर खान अचानक मतलब इतने सुपर हिट फिल्में दिया करते थे, थ्री इडियट्स, तारे जमीन पर उनकी जो जिसका ये सीक्वल बना है, ये 2007 की फिल्म थी, बहुत अच्छी हिट फिल्म थी। उसके बाद धूम 3 में भी उन्होंने बहुत जोरदार परफॉर्मेंस दिया, लेकिन उनका जो चरित्र है वो इस फिल्म पर, इस फिल्म के लोकप्रियता पर, उनकी निजी लोकप्रियता है उस पर हमेशा हावी होता रहा। और मैं आपको थोड़ा उनका बैकग्राउंड बताता हूं कि कहां कहां से उन्होंने, और अब क्यों उनके साथ ट्रोलिंग हो रही है और अब क्यों दर्शक उन्हें नकार रहे हैं। इनका अगर बैकग्राउंड देखिए तो ये शुरू से खुद को विवादों में रखना पसंद करते हैं। यह खुद को एंटी हिंदू, हालांकि ये पुराने जो एक बड़े फिल्म निर्माता थे नासिर हुसैन साहब, उनके भतीजे हैं और यह शुरू से फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में आते रहे हैं। बहुत यंग एज से इन्होंने शुरुआत की थी। यादों की बारात एक फिल्म आई थी, उसमें ये चाइल्ड आर्टिस्ट बने थे और उसके बाद फिर कयामत से कयामत तक, जो जीता वही सिकंदर आदि तमाम इनकी हिट फिल्में थी। फिर उसके बाद फिर और भी कई सारी इनकी, मतलब इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा। लेकिन बीच में इन्हें जब इन्होंने देखा कि मतलब ये एक स्टारडम पर पहुंच गए, तो इन्होंने देखा कि कुछ खेल किया जाए। आपको याद होगा जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी, खासकर ये जब भी बीजेपी की सरकार आती है तो इनका थोड़ा सा इनमें, इनके भीतर जो छटपटाहट थोड़ी बढ़ जाती है। आपको याद होगा वाजपेयी की सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार आई थी, तो उस समय इन्होंने रक्षा मंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को घूसखोर बताते हुए एक बहुत, उस समय कंट्रोवर्सी हुई थी, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें रक्षा सौदों पर, उससे हालांकि नियम से रक्षा सौदों में दलाली का खेल राजीव गांधी के समय में शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद उसी को कुछ लोगों ने कह दिया कि नहीं नहीं ये अभी भी चल रहा है, और ऐसे करके बदनाम करने की कोशिश की गई थी। तो उस प्लॉट को आधार बना के इन्होंने एक फिल्म बनाई थी उस समय में, जो बहुत कंट्रोवर्शियल फिल्म थी। हालांकि वो सेंसर में रिलीज भी हुई और हिट भी हुई थी। फिल्म का नाम था रंग दे बसंती। हालांकि नाम हम ये ऐसे रखते हैं जैसे कि वास्तव में ये बिल्कुल बसंती रंग के फेवर में है, लेकिन वास्तव में इनके भीतर जो छिपी हुई जो भावनाएं हैं वो उभर के सामने आती हैं। इन्होंने उसके बाद फिर जब वो फिल्म हिट हुई तो उस समय हालांकि बहुत बीजेपी का, चूंकि सरकार बीजेपी की थी और बीजेपी के विरोध में ये फिल्म थी, तो इनको लगा कि जो जनरल सेंटीमेंट है वो एंटी हिंदू है और वही इनको सपोर्ट करता है। वो थोड़ा और जोश में आए। इन्होंने उसके बाद पीके फिल्म बनाई। पीके एक खुलेआम हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाली फिल्म थी। फिल्म पूरी कॉमेडी रंग में थी और हिंदू धर्म को बहुत स्टाइल से उन्होंने मजाक उड़ाया था। उन्होंने बहुत ट्रिक से और बहुत भगवान का, हर एक भगवान का मजाक उड़ाया था। हालांकि उस समय इनको अगर कहा जाए तो किसी और धर्म के या किसी और मजहब के देवी देवता का या पैगंबर का मजाक उड़ाने में इनको हिम्मत नहीं हुई इनकी, लेकिन पीके इन्होंने बनाई। और उस समय जो हिंदू धर्म के जो फॉलोअर थे उन्होंने मन महसूस कर देखा वो फिल्म, लेकिन वो फिल्म धीरे धीरे, उस समय
इन लोगों का जो ये सटल हमला जो होता है वो धीरे धीरे इनका समझ में आ रहा था कि अचानक ये कैसे इन्होंने रंग बदलना शुरू कर दिया। इनका निजी जीवन भी थोड़ा लव जिहाद वाला रहा है। इनकी दो पत्नियां रही हैं, एक वो भी दोनों हिंदू रही हैं और दोनों को इन्होंने छोड़ दिया। फिर तीसरी अभी ट्राई कर रहे हैं। वो तीसरी एक पत्नी नहीं, उसको उनके साथ पत्नी के तौर पर रहेंगे लेकिन उनसे शादी नहीं करेंगे, वो भी हिंदू है। यार ये इनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उनके मन में जो छिपी भावनाएं हैं वो शुरू से लोगों ने नोटिस किया, दर्शकों ने नोटिस किया कि वो एंटी हिंदू कार्ड खेलकर वो चाहते हैं कि उसमें शामिल हो जाएं और उसके बाद फिर अपने अपने आप को देशभक्त साबित करें। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो इन्होंने अपने आप को कह दिया, ये और इनकी पत्नी उस समय जो थी किरण, दोनों के साथ इन्होंने कह दिया कि हम लोग देश छोड़कर जाना चाह रहे हैं, हम लोग असुरक्षित फील कर रहे हैं देश में। उस समय आपको याद होगा कि एक माहौल चला था कि कई सारे जो सितारे थे और कई सारे लोग थे, उन लोग असुरक्षित फील करने लगे थे देश में। उन्होंने असहिष्णुता बढ़ गई है देश में ऐसा कहा था और उसके बाद फिर कहा कि असुरक्षित फील कर रहे हैं। जितने भी मजहब वाले लोग थे, जितने भी शांतिपूर्ण समुदाय के लोग थे, उन लोगों ने, शांति प्रिय समुदाय के लोग, उन्होंने कहा कि हमको यहाँ देश में असुरक्षा की भावना बहुत बढ़ गई है। हालांकि उसने उसके बावजूद देश नहीं छोड़ा, इसी देश में टिके रहे। फिर 2017 में एक फिल्म आई थी, बहुत अननोन सी फिल्म थी, कुछ अंग्रेजी सा नाम था, सीक्रेट करके कुछ नाम था। तो उसका प्रमोशन करते वक्त इनकी मुलाकात हुई एर्दोगान साहब से, जो तुर्की के राष्ट्रपति। तो इनको लगा कि तुर्की तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तुर्की अगर, चूंकि भारत का विरोधी रहा है तुर्की शुरू से वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा है हर मुद्दे पर। खासकर मोदी साहब के आने के बाद से तुर्की खुलकर भारत के विरोध में खेलने लगा है। लेकिन इनको लगा कि तुर्की जाने से जो एंटी हिंदू लोग हैं या एंटी मोदी लोग हैं, उनकी भावनाएं थोड़ी सी उभरेंगी और जो मोदी सपोर्टर हैं उनको थोड़ी पिंच होगा। ये केवल जानते हैं कि कैसे लोगों को पिंच किया जाए। हालांकि इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। फिर 2020 में शायद ये गए थे, 2020 में इनकी फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा। तो उसके लिए उसकी शूटिंग उन्होंने वहीं की। वहां गए तो एर्दोगान साहब की जो पत्नी है उनसे मुलाकात की और उसके बाद फिर इन्हें, हालांकि वो फिल्म जो थी भारत में जब रिलीज हुई 2022 में तो बुरी तरह पिट गई। उस समय तक जो दर्शक, खासकर आप देखिएगा अगर सिनेरियो, दर्शकों का सिनेरियो, तो बॉलीवुड का जो एक आडंबर, जो एक आभा जो बना के रखते थे ये नकली वाले, बॉलीवुड के तरफ से जो प्रचार करने का जो एक तरीका होता था कि कैसे आपको धर्म के नाम पर आपको नीचा दिखाया जाए, कैसे आपको आपकी संस्कृति के नाम पर नीचा दिखाया जाए और उसके बाद फिर अपनी सुप्रीमेसी कायम की जाए किसी विदेशी संस्कृति की। तो वो आडंबर धीरे धीरे, खासकर मैंने देखा है कि 2014 के बाद से, मोदी जी के आने के बाद से दर्शकों में एक पूरा एक जागरूकता आई है। और इस तरह की जो फिल्में, हो सकता है अगर आज की तारीख में पीके आई होती तो बुरी तरह पिटती, बुरी तरह फ्लॉप हो जाती। तो ये जो इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट की फिल्में थी, जिनको बना बनाकर लोग उस समय वाहवाही लूटते थे, पुरस्कार तक ले लेते थे, वैसे जो कंट्रोवर्शियल फिल्में हैं या कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स हैं, उस पर लोगों ने एक अपना रिएक्शन देना शुरू किया। सोशल मीडिया अचानक बहुत हावी हो गया, क्योंकि 2014 के बाद इंटरनेट सस्ता हुआ, तो उसके बाद से सोशल मीडिया बहुत हावी हो गया है। तो सोशल मीडिया के कारण लोगों का जो झुकाव है वो, और लोगों को जो फिल्म की पीछे की भावना है या फिल्म स्टार के पीछे की जो मन की भावना है, वो लोगों के दिमाग में पहुंच जाती है। तो सोशल मीडिया ने एक बड़ा रोल प्ले किया। लाल सिंह चड्ढा जब रिलीज हो रही थी तो पूरा बायकॉट ट्रेंड हुआ और वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई।
अभी जिसके बारे में मैं बता रहा था कि लाल सिंह चड्ढा के बराबर भी नहीं पहुंची है ये इनकी सितारे जमीन के ऊपर जो फिल्म है उसकी कमाई में। अब संडे तो बीत गया, 2 दिन, पहले दिन शुरू में बताया गया कि 11.5 करोड़ कमाई, फिर बाद में पता लगा कि 10.7 करोड़ की कमाई पहले दिन ही हुई थी। नेक्स्ट डे 20 करोड़, अगले दिन 22 करोड़ के आसपास यही फिगर है। और इसी फिगर पर, मतलब ये जो फिगर है जनरली जो इस तरह के कंट्रोवर्शियल फिल्म निर्माता होते हैं इनके साथ एक लॉबी होती है, वो लॉबी जनरली फिल्म की फिगर्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है शुरू में, ताकि उससे लोगों के दिमाग में एक बैठ जाए कि यह फिल्म हिट की ओर जा रही है, तो वो लोग देखने जाएं। तो इस तरह की लॉबी के बढ़ावे के बावजूद यह फिल्म लाल सिंह चड्ढा से पीछे है अभी। तो समझिए कि इस फिल्म की वास्तविक स्थिति क्या होगी। वास्तव में कई सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने जो फिल्म का रिव्यू करते हैं, उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल सैटरडे संडे होने के बावजूद वीकेंड्स पर भी आधे से ज्यादा खाली थे, आधे से ज्यादा सिनेमा हॉल खाली, मतलब सिनेमा हॉल 50% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं हुई थी। फर्स्ट डे तो केवल 20-22% ऑक्यूपेंसी हुई थी, और फिगर बता रहा है। लेकिन सेकेंड डे से इनका जो तंत्र है वो जागा कि हाँ ठीक है, या हो सकता है वास्तव में लोग आ गए होंगे वीकेंड के कारण, क्योंकि नई फिल्म और कोई हाल फिलहाल में आई नहीं। एक धनुष साउथ इंडियन एक्टर है, उनकी एक फिल्म है, वो फिल्म थोड़ा सा जोर पकड़ी, लेकिन उत्तर भारत में जनरली क्योंकि हिंदी फिल्मों पर ही मेन लोग कंसंट्रेट करते हैं, डब फिल्मों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो वो इनकी फिल्म जो है, हो सकता है कि अभी तक जो ये फिगर बता रहे हैं उतना बिजनेस कर लिया हो इस फिल्म ने, लेकिन फिर भी यह उसके लिए चिंता का विषय है। इस फिल्म के लिए आमिर खान ने, मतलब चूंकि सीजनल है वो, तो अभी आपको याद होगा अभी हाल में जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो तीनों खानों ने, तीनों चारों जो भी खान, जिनको भी खान कहा जाए, हालांकि आमिर खान का ओरिजिनल सरनेम खान नहीं था, इनके फादर हुसैन थे, इनके सारे लोग, इनके चाचा जो बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर थे वो भी हुसैन थे, तो इन्होंने हुसैन की बजाय आगे खान रखना शुरू कर दिया, क्योंकि एक फैशन हो गया कि हाँ खान, आई एम खान, तो वो उस समय में तो ये खान हो गए थे। तो ये जो तीनों चारों खान, किसी ने भी सेना के सपोर्ट में कोई ट्वीट नहीं किया। जनता इन चीजों को याद रखती है। जनता इनके तुर्की वाले जो विजिट था और लोगों को आपको कैसे डर का माहौल बताया था भारत में, वो सारी बातों को याद रखती है जनता। और इनका जो ओवरऑल जब चरित्र चित्रण होता है तो वो सारी बातें सामने आती हैं। इनकी जो लव जिहाद वाली जो इमेज है उसको भी ध्यान में रखा गया। हालांकि इन्होंने पूरी कोशिश की कि अपनी इमेज को कैसे धुलें। ये टीवी शोज में जाना, अभी प्रमोशन के समय में क्या करते हैं लोग, अपने पीआर टीम को एक्टिवेट करते हैं कि ये इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। अब इंटरव्यू देने के लिए कैसे, तो बड़े बड़े शोज में चले जाएंगे गेस्ट बन के। रजत शर्मा के शो में वो उन पर मुकदमा गढ़ा गया एक। अब कैसे हुआ, कितना पैसा लिया रजत शर्मा ने, यह अभी भी सोशल मीडिया में चर्चा का विषय है। लोग कह रहे हैं कि रजत शर्मा जो है वो मंच प्रदान कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे डील हुई होगी। अब जो भी हो, लेकिन इन्होंने रजत शर्मा के मंच पर जाके पूरा अपना सफाई देने की कोशिश की कि नहीं नहीं, मैं तो जी पूरा सेकुलर हूं, मेरी दोनों बहनें हिंदू में शादी हुई है, मेरी जो वो है बेटी है वो हिंदू में शादी कर रही है, और मैं तो बिल्कुल ही पूरा हिंदू परिवार के साथ जुड़ा हुआ। हालांकि इस बात पर उन्होंने वो नहीं बोल पाए या पूछा ही नहीं गया, कुछ सवाल इनसे पूछे ही नहीं गए, टेढ़े सवाल। तो इसमें इन्होंने बताया कि मैं बहुत देशभक्त हूं, तो और प्रो हिंदू हूं। तो जो देशभक्त का तो 1-2 सवाल पूछा गया, उसमें इन्होंने अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि नहीं, मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट खुल के नाम लेके फिल्में बनाता हूं, और एक कोई फिल्म इनकी पाकिस्तान में नहीं रिलीज हुई तो उसके लिए, वो इंटरनेशनल रिलीज थी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ वर्ड कहा था उस फिल्म में, तो उसके कारण शायद दंगल फिल्म थी और उसमें भारत का राष्ट्रगान बजा था, तो उस पर पाकिस्तान में आपत्ति दर्ज की गई थी। तो जो उसके रिलीज करने वाली कंपनी थी वो
एक इंटरनेशनल कंपनी थी, उसने कहा कि आपके इस जो राष्ट्रगान है इसके कारण पाकिस्तान में यह फिल्म नहीं रिलीज होगी। यह फिल्म ये बातें उन्होंने अभी जो राजेश शर्मा के प्रोग्राम में आए तब वो बताने लगे कि मैं तो इतने बड़े लेवल का देशभक्त हूं कि मैं उस बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मुझे डर लग रहा था, भारत में रहने में डर लग रहा था। अब खैर एनीवे, लेकिन जो इन्होंने कहा कि इनको देशभक्ति की इतनी भावना जगी इनकी कि इन्होंने जो फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी थी उसको कह दिया कि पाकिस्तान में नहीं रिलीज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं गाना नहीं बदलूंगा, ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे जो सफाई देने के मौके कुछ आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आसान, जैसे आप जानते ही होंगे कि परीक्षा में कुछ कुछ आसान क्वेश्चन जो अगर एग्जामिनर फेवर में रहता है तो ऐसे ऐसे ही करके इनके ऊपर मुकदमा चला। इन्होंने पूरा बाकायदा सफाई दी और अपने आप को ब्रांडेड देशभक्त घोषित कर दिया कि नहीं नहीं मैं ही देशभक्त हूं। लेकिन जनता जो है वो बहुत समझदार है, जनता जानती है इनकी असलियत, पब्लिक है सब जानती है, और पब्लिक से कुछ छिपा नहीं होता है। खासकर आज के तारीख में जब सोशल मीडिया है पब्लिक को अवेयर करने के लिए, तो फिल्म ओवरऑल कुल मिलाकर फ्लॉप हो गई है। और आज के बाद मतलब अब सोमवार मंगलवार जो पूरा वीक रहेगा, इसमें तो जो इनकी वीकेंड की कमाई थी उतना भी पहुंच जाए तो बहुत है। तो मतलब कुल मिलाकर आमिर खान अपने एजेंडे में सफल नहीं हो पाए, और इसके लिए जो दर्शक है, जो जागरूक दर्शक है, वो बहुत बधाई का पात्र है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे चर्चा होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।